हम निकले ही नहीं। आप वेजेस ले रहे हो, सैलरी कोई ले रहे हो वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं। उससे पहले लेते थे आप? कर रहे थे बारे में नहीं, किस तरह हम बोल रहे हैं इधर मत आ जाओ। हम ले रहे थे कौन बोलता है? सुप्रीडेंट जो है ना सर वो आने हम ले रहे थे पहले सर 4,500 फिर 6,7 कब से निकले आप? 222 सर हमने खराब हालात में भी पड़ी सर। ये मेरा ऑर्डर है और हमारे सबके ऐसे ऑर्डर आरो निकला जब निकला मैंने सोचा मेरी बात सुनती सर प्लीज अब हमारा कुछ करिए। हमने खराब हालात में भी सर। सर हम बहुत वीक फैमिली से हैं। हमने बहुत सफर किया सर बहुत ज़्यादा में सर। नहीं, जब खराब हालात थी उस टाइम हमने आपका ड्यूटी निभाई निकला सर। 2017 में। जी जी तो सर। आपको हैं? 19 में फिर हम तो जाते 19 थे 22 तक, हम ऐसे हम बाहर बैठते थे, हमें अंदर सर, नहीं वो जाने देते थे। सुप्रीडेंट अंदर मत हमें जाने अंदर देता नहीं सर। जाने देते। तो आपने कम से कम थे कोई आप कौन सा ITI है? गांधरबल पुलवामा कहाँ पर? पर किसी एक को बताओ ना, सुप्रीम किसको फोन करना? अल्लाह का सब 15 से बताया अभी नहीं 10-15 लग जाएंगे। गुड आफ्टरनून। फोन तो रख लिया करो थोड़ा, अपना जल्दी काले में कट गया ITI के कोई आइडिया कोई डेली वेजर के क्या लगे हुए हैं बेचारे वहाँ पे, तो ITIs में अलग अलग डिफरेंट ITIs में लगे हुए हैं। तो सुन लो इनका क्या ग्रीवेंसेस है, क्या हेल्प कर सकते हैं हम? सर 2 बार जीडी को लिखा, जीडी आपका में निकली का नोटिफिकेशन 2020 में निकली। ये सर 2020 की इसमें थोड़ा लिटिगेशन था इसमें कोर्ट में। नोटिफिकेशन है सर 2020 इसमें तो काफी है, लीगल असिस्टेंट, जूनियर लीगल जी, असिस्टेंट, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, रीडर, ये सर्च, टोटल 35 34 सिंगल किए थे लोग। सिंगल के साथ। यस सर। जी एडवाइज करते हैं, हमें सजेस्ट करें, हम उस पर करेंगे। इलेक्टेड लोग हैं, अब ये तो प्रेशर आना ही है हमारे पर, हमें ये हमारे पास आएंगे, हम आपको करेंगे। तो अगर आप जी जी भैया आप कब तक करेंगे ताकि ये बच्चों का प्रेशर कम हो? ठीक, थैंक यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद हमने देखा है कि मैंने भी एक इंटरव्यू किया था शेख बशीर साहब का, जो उनके प्रोविजनल सेक्रेटरी है, कि डेली वीज़र्स को लेके, चाहे वो डेली वीज़र है, कंट्रैक्चुअल है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, उनको लेके ये कहा गया था कि जो भी जिस तरह से कैबिनेट्स बनेंगे, जिस तरह से असेंबली जो बैठना शुरू होगी, उस तरह से ही जो डेली वीज़र्स के कार्य हैं, चाहे वो कंट्रैक्चुअल है, डेली वीज़र है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, कुक है, आशा वर्कर है या SPOs है, कई ऐसे इश्यूज़ हैं। और जब मैंने भी इंटरव्यूज़ किया था तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं या जिससे भी आप खासकर कैबिनेट में बैठे हुए मंत्रियों से आप मिलें, अपने इश्यूज़ को शेयर करें। और उसके बाद मैंने भी एक चीज़ देखी है कि चाहे PHE डिपार्टमेंट के हों, मैंने उनके फ़ोटो देखे थे, रवि हंस जी के, बाबू हुसैन मलिक जी के, या कश्मीर में बैठे हुए जो लीडर हैं इनके डेली वीजर्स के या परमानेंट एम्प्लॉयज़ के, कई ऐसे लोग हैं जो अभी सरकारों में बैठे हुए लोग हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं और अपने जो व्यूज़ है वो शेयर कर रहे हैं, अपनी परेशानियां शेयर कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कब लगे थे, कब से लगे थे, कब से उनके क्या क्या जो मसले मसाइल हैं, पूरी डिटेल वो अभी हमने देखा है कि जो डिप्टी CM है सुरेंद्र चौधरी जी, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं लोग, और कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ इससे पहले भी जो कई लोग हैं वो अपने इश्यूज़ के लिए लगातार बात कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि खासकर मेरा ये कहना रहेगा कि जितने भी डेली विज़र या जो भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के साथ मुलाकात करें, चाहे वो कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी CM है, CM है, अपनी जो इश्यूज़ हैं, अपनी जो आवाज़ हैं वो वहाँ तक पहुँचाए, सरकारों तक पहुँचाए। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि कई ऐसे जो मसले मसाइल हैं वो गवर्नर LG साहब तक पहुँचे हैं, मनोज सिन्हा साहब तक पहुँचे, तो उन्होंने भी कहा है कि हम लोग उसको हर एक चीज़ को आगे केंद्र तक पहुँचा रहे हैं और वो हो सकता है कि जल्द ही मसले हल हो। तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि जिस तरह से आज लगभग 6 वर्ष जो कई वर्षों के बाद जो सरकार बनी है, तो वो मसले अब खासकर जो जनता के मसले हैं, डेली विज़र गरीब इंसानों के मसले हैं, गरीब लोगों के मसले हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के, वो सरकारों तक केंद्र में बैठे हुआ, क्योंकि UT है तो UT के जो कई रूल्स रेगुलेशंस हैं चेंज हो जाए, इसलिए स्टेटहुड की बात की जाती है सरकार की तरफ से पहले कि जल्द से जल्द स्टेटहुड दी जाए, जिसके बाद जो जनता के इशू है वो डायरेक्ट जो है वो
सरकार द्वारा ही, जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा ही पास की जाए। लेकिन कई मनमुटाव हो रहे हैं जिससे कि परेशानी आ रही है। लेकिन फिर भी हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी सरकार और एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जो जनता के इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो डेली विजिट्स हो, परमानेंट हो। कईयों के हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं, उनके द्वारा भी ये बताया गया कि परमानेंट के इश्यूज़ जो हैं या डेली विजिट्स के इश्यूज़ हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। सभी कोशिश कर रहे हैं कि अपने इश्यूज़ के लेके कैबिनेट मंत्रियों तक मुलाकात की जाए, एलजी साहब तक या केंद्र तक, जो वो किसी तरह से भी अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए। अपनी पूरी फाइल्स तैयार करके, डॉक्यूमेंट्स लेके, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुरेंद्र चौधरी द्वारा जो डिप्टी सीएम साहब हैं उनके तक जो आवाज़ है वो पहुंचाई जा रही है। और हमारी भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि लोगों ने आपको जिता के भेजा, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हों, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन काम जो है वो जनता के, जम्मू कश्मीर के जनता के ज़रूर होने चाहिए, वो रुकने नहीं चाहिए, ताकि जो जनता है वो अपना जो कीमती वोट, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया है। उमर अब्दुल्ला साहब द्वारा, एनसी द्वारा भी ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के काम जो हैं वो प्रॉपर होंगे, चाहे वो जम्मू के लोग हों, कश्मीर के लोग हों, जम्मू रीजन के हों, कश्मीर रीजन के हों, काम सबके एक बराबर होंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी काम हैं, और हमने भी देखा है कि लगातार मैंने शुरू में ही जिस तरह ही सरकार बनी थी तो इंटरव्यूज़ करने शुरू हो गए थे, किया था, तो और उन्होंने भी कहा था कि भाई जितने जिसके भी इशू हैं वो सरकारों तक पहुंचाएं। उनका काम रहेगा कि आगे केंद्र तक और एलजी साहब तक पहुंचा के जो जनता के इश्यूज़ हैं वो जल्द से जल्द जो है वो सॉल्व हो। यूटी है तो सबको पता है कि यूटी का काम करने का थोड़ा तरीका जो है वो अलग होता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जनता के जो काम हैं वो जल्द से जल्द किए जाए। डेली विजिट्स और कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि केंद्र सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। शुक्रिया।